ये फनी नहीं है बट ऐसे एक किस्सा है। तो जब मैं कौन सी क्लास में थी, मैं क्लास 8th में थी और ना 8th क्लास ख़त्म होने वाली थी। मतलब वो जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना ईयर एंड के, वो वाले एग्ज़ाम्स होने वाले थे और उससे पहले क्लासेस चल रही थी। तो एक हिंदी जैसे हम लोग अपना होमवर्क करके फिर टीचर्स को कॉपी भेज देते थे फॉर चेकिंग। तो मेरा तो काम एकदम टिच होता था, मैं बहुत अच्छे से होमवर्क करती थी, सब एकदम अच्छे से कंप्लीट, अच्छे सब कुछ। तो मैंने अपना पूरा कंप्लीट करके जैसे सबने अपना होमवर्क जैसे कॉपी सबमिट की, मैंने भी सबमिट की हुई थी, पूरे क्लास के फाइल के साथ ही था। तो मेरी मतलब फिर उसके बाद जब चेक होके कॉपीज़ वापस मिली तो मेरी उसमें थी नहीं कॉपी। तो मैं टीचर को बताई, मैंने बोला सर मेरी कॉपी नहीं है और मैंने सबमिट किया था, मेरा पूरा काम कंप्लीट था, सब कुछ था, मेरी कॉपी नहीं है। वो ढूंढने मतलब एक आध जगह देखा होगा, नहीं मिली होगी। और क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे तो एज टीचर उनको भी मतलब ही वाज अ गुड टीचर, मेल टीचर थे, तो किसी और स्टूडेंट का कॉपी मुझे दिया कि ये कॉपी ले लो और इसको फोटोकॉपी करा के ले लो और आपके नोट्स कम से कम आपके पास पढ़ने का स्टडी मटेरियल होगा। मैं इतनी बोली थी तो मैंने उनको बोला सर मेरे पास ना पैसे नहीं है अभी फोटोकॉपी कराने के लिए। उन्होंने ना, क्योंकि अब थोड़ी स्कूल में पैसे लेके जाती, सिर्फ तभी लेती थी आपसे मैं जब मुझे असाइनमेंट शीट लेनी होती थी या कुछ यूनिफॉर्म का टाई खरीदनी है या पता ऐसे जो भी चीज़ है। ऐसे नहीं देती थी मैं पैसे? नहीं, मैं लेके, आप वैसे देते होगे लेकिन मैं लेती नहीं, मतलब आप शायद हमेशा मुझे देते थे कि आप तुम्हारे पास पैसे हमेशा होने चाहिए, आप मुझे हमेशा। में या क्या कुछ खाती पीती नहीं थी? कुछ नहीं खाती थी मैं, कुछ नहीं खाती थी। मैं बोलती थी दुनिया की सबसे शरीफ बच्ची, आपने पता नहीं क्या खा के पैदा करी है, लेकिन मैं सबसे शरीफ। मैं कभी कैंटीन से नहीं खाती थी, मेरी फ्रेंड्स जाती थी, शायद तब भी मेरे दिमाग में ये था कि मैं बाहर का खाऊंगी तो पेट खराब हो जाएगा, तो मैं कैंटीन का नहीं खाती थी कभी, खुद जाके नहीं। बच्चे रोज खाते थे, ऑल दो कैंटीन के नूडल्स बहुत टेस्टी होते थे। वो लोग लेते थे ना तो मुझे ऑफर करते थे, तो मैं एक बाइट ले लेती थी उनसे, तो वो मेरा जो टेस्ट बड्स है ना वो उससे तृप्त हो जाते थे, सिर्फ एक बाइट लेती थी। ऐसा क्या था यार मैगी में? मैगी नहीं थी वो, चाउमीन थी, चाउमीन लिटरली। उफ इतनी टेस्टी। मैं अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। मतलब मैं पैसे आप देते थे बट शायद उस दिन मेरे पास नहीं होंगे, मतलब मैं या फिर उतने नहीं होंगे, क्योंकि भी नहीं हो, हाँ क्योंकि कॉपी पूरी करनी है तो उसमें अच्छे खासे लगते होंगे ना, पर पेज पता नहीं कितने रुपए लेता था वो फोटोकॉपी वाला। बट जो भी है, मैंने सर को ये बोला, मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है अभी इसको कराने के, तो वो इतने क्यूट बोला, हंस दिए। एक्चुअली हंसे भी नहीं, मतलब वो एक ही डिड नॉट मेक फन ऑफ मी, ही सेड नहीं यू डोंट नीड मनी, मैंने ये स्लिप बना दी आपको, ये स्लिप आप उनको दिखा देना वो कर देंगे। तो मतलब बेसिकली उन्होंने ऑफिस स्कूल के उससे उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि तुम, क्योंकि उनसे ही खोई थी ना, मैंने तो सबमिट करी थी, ये उन्होंने क्लास के सामने बोला, मेरे को उठाया। एक तो मैं वैसे ही इतनी शाय बच्ची हूँ, ऊपर से वो क्लास के पूरी क्लास चुपचाप बैठी है, क्लास चल रही है, उसके बीच में काजल का नाम लिया जा रहा है, काजल उठी है, सबकी नजरें काजल पे हैं। सबसे ऑकवर्ड चीज मेरी जिंदगी की। नाउ द मोस्ट वियर्ड थिंग हैपेंड। अ बॉय आउट ऑफ नोवेयर मेरी क्लास का जंप्ड अप एकदम से, सर मैं करा के ले आता हूँ ना। अच्छा। और सब कंफ्यूज, सबसे ज्यादा मैं कंफ्यूज, सब कंफ्यूज कि इसको क्या हो गया है, क्योंकि वो कॉपी सर ने उसकी दी थी मुझे। अच्छा। ठीक है, तो कहते सर मैं करा के ले आता हूँ ना। तो फिर सर ने बोला ठीक है यू ऑल्सो गो, क्योंकि सर को लग रहा होगा शायद उसको अपनी कॉपी की चिंता होगी, तो इसलिए सर ने बोला ठीक है आप भी चले जाओ उसके साथ। पहुंचे वहाँ फोटोकॉपी के पास, फिर मुझको क्या रास्ते में मुझे क्या बोलता, तुम चले जाओ वापस क्लास में, मैं करा के ले आता हूँ, कोई बात नहीं तुम चले जाओ। मैंने बोला नहीं ठीक है अब सर ने भेजा है तो फिर करा ही लेते हैं। तो क्योंकि और मैं ड्यूरिंग द रास्ता, क्योंकि वो मुझे पूरा ट्राई कर रहा था परसुएड करने का, तो मैं होने वाली थी बट समहाउ पता नहीं क्यों मैं आई स्टेड कि नहीं ठीक है यार अब सर ने भेजा तो करा के ले आती हूँ। फिर वहाँ पे पहुँचे, जब उसने लिया ना, तो जब तक वो लाइन थी ना, जब तक
ओह गॉड, मुझे एकदम ऐसे हो रहा है कि भगवान जी लिटरली, मुझे ऐसे लग रहा है शिव जी भगवान जी सामने बैठे थे शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मतलब आई हैव दैट इमेज इन माइंड। अब क्या, मैं वो कॉपी देखने लगी हूँ, उसमें जो जो लिखा है, जो भी है, ये भी है। नाउ here comes the interesting part. The first page had his name, okay, and I was just going through the copy. अच्छा ये चैप्टर, ये सब कराना है, बड़ा टाइम लगेगा यार, ये है, वो है, सब सब कुछ दिमाग में चल रहा है। पता नहीं कैसे, मुझे अभी भी नहीं पता कैसे कॉपी का बैक साइड खुल गया, जो एकदम लास्ट पेज होता है ना, वो जो हार्ड कवर होता है और एक दो पीछे के पेजेस जो ब्लैंक होते हैं, रूल्ड कॉपी की मैं बात कर रही हूँ, उसके पीछे का एक आध पेज ब्लैंक होता है, वो जो हार्ड कवर होता है थोड़ा, वो खुल गया। और मेरी आदत थी कि, और नॉट बिकॉज ऑफ सम इंटेंशन, बट मेरी आदत थी कि मैं अपने कॉपी के पीछे ना कुछ कुछ स्क्रिबल करती रहती थी, काजल अपना नाम लिखती रहूंगी, कुछ लिखती रहूंगी, कुछ ड्राइंग बनाती रहूंगी। वो बहुत लोग करते हैं, हम भी करते थे। हाँ, और पीछे का पेज खुल गया, उसमें लिखे है मेरा नाम, काजल 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 साइन बने हुए हैं, कुछ बना। मैंने बोला ओ तेरी, मैंने बोला तुम्हारी कॉपी में मेरा नाम क्या? मैंने बोला ओ शिट, ये मेरी कॉपी है। और मैंने उसको उसी वक्त बोला, मैंने बोला ये मेरी कॉपी है। और मैंने फ्रंट पेज देखा, उस बंदे ने कितनी स्मार्टली पेज फाड़ा है और अपना नाम लिखा है, और मेरे उसको शायद ध्यान नहीं आएगा कि मैं पीछे का पेज पीछे का करती है तू। वही मेरा सारा काजल 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 लिखा है, और मेरी आंखों से मतलब मेरी आंखें लिटरली, आई वाज नॉट क्राइंग बह बह करके, बट मेरी आंखों में एकदम पानी भर गया। मैंने बोला कि इतनी मैं मेहनत करके अपना पूरा की हूँ, और इस बंदे ने सिर्फ एक पेज फाड़ के अपना नाम लिख दिया, और उसको लगा कि मैं अपने बना लेता हूँ। और उसके बाद फटी, नहीं सॉरी काजल, नहीं सॉरी, अच्छा ऐसे वैसे, ये प्लीज किसी को बताना मत, मैम को, सर को मत बताना। पर किया क्यों था? उसने बोला नहीं कि क्यों किया उसने? अरे वो बच्चा जो था, वो काम करने वाला बच्चा, हाँ, काम नहीं करते, कुछ नहीं करना, निकम्मे हैं, ऐसे बच्चे हैं। बस अब एंड ऑफ, उसने कॉपी सबमिट करनी है। अब सबमिट, कुछ उसने काम नहीं दिया, उसकी कॉपी, अपनी कॉपी उसकी देखोगे ना खाली पड़ी होगी, लेकिन अब क्या है, सबमिट करना है, कुछ काम ही नहीं उसने दिया ना, तो टीचर क्वेश्चन करेंगे। तो क्या इजी वे आउट है, एक अच्छी बच्ची की कॉपी का पहला पन्ना फाड़ो, अपना नाम लिखो और लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन ना, लाइफ सॉर्ट नहीं है। उसकी लाइफ तो उस दिन से खराब होने वाली है। मुझे इतना गुस्सा आया था, शायद उससे पहले, शायद उस दिन से पहले मेरे को इतना गुस्सा कभी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ऐसी लड़की थी। ये चीजें बच्चे सीखते कहाँ से, मुझे तो वाकई में समझ नहीं आता यार। लेकिन उस दिन मुझे इतना, मैंने बोला तुमने मेरी कॉपी ली, जो भी मैंने कुछ बोला, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, दोनों इमोशंस एक साथ, क्योंकि मेरी आंखों में पानी, मैं शेक कर रही थी। कहते हैं ना कि ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी छुपी हुई चीजें होती हैं, कि भगवान का नाम हम लेते हैं, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता, हाँ, एंड जो भी सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है, ऐसे डायलॉग्स ना। हाँ, वो दिन तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि ऑनेस्ट टू गॉड कि भगवान मेरे साथ, क्योंकि मैंने इतना हार्ड वर्क करके, क्या चांस था कि पूरी क्लास के बच्चों में से उसी की कॉपी देनी थी तेरे को। There were other good students also, और भी अच्छे बच्चे काम करते थे, पढ़ाई करते थे, सबकी टिच कॉपियां होती थी, टिच। लिटरली उस दिन तो मैं, I will not even kid on this, I know God was literally there with me। वापस जाके बताया होगा ना टीचर को। फिर अरे पहले मैंने उसको वहीं पे बोला, मैंने बोला कि ये वो ऐसे वैसे तुमने मेरी कॉपी ये जो भी, और मुझे रोना भी आ रहा है, हाँ मेरे हाथ कांप रहे हैं, और गुस्सा भी आ रहा है। और वो जो प्रिंट आउट वाला बंदा है, जो फोटोकॉपी वाला, उसको समझ में आ गया था। मैंने बोला इसने मेरी कॉपी ली है, मैंने बोला पीछे मेरा नाम लिखा है, मैं लिखती रहती हूँ, देखो कैसे इसने ऐसे किया है, ये वो। और उसकी फट गई, और उसने बोला फिर ठीक है फोटोकॉपी करवा दिया। ठीक है, गुस्सा तो मेरे को करवा दिया, फोटोकॉपी कराने गए थे, कहता वो फोटोकॉपी वाला बंदा है, बोला ठीक है करने दो फोटोकॉपी, कर देता हूँ ना, उसको दे दो। मैंने बोला ये रखो, उसको फोटोकॉपी, वो इतना पलिंदा फोटोकॉपी हुआ पूरी कॉपी का, मैंने पकड़ो ये। और वो कॉपी मैंने अपनी दी, क्योंकि वो मेरी कॉपी थी, मैंने अपने हाथ में दी। कहता काजल अभी मेरे हाथ में दे दो कॉपी, मैं तुम्हें पक्का वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी के लिए मुझे मेरे हाथ में दे लेना। क्यों?
तुम्हारी कॉपी है ये, नहीं है ना, मेरी कॉपी है ना। और मैं ऐसी गुस्से में आई पूरे रास्ते। और मेरे को दिमाग में ना, मेरा दिमाग था तो इंट्यूटिव बचपन से, तो मेरे को ये था कि ना, क्योंकि मतलब ऐसा फ्री पीरियड नहीं था ना, तो सब बच्चे अपने क्लास में थे, तो जो रास्ता था ना वहाँ पे कोई था नहीं, मतलब इट वॉज इन सुनसान, दिन का टाइम था, जैसे सब बच्चे अपनी क्लास में होते हैं, टीचर्स अंदर होते हैं, बाहर ऐसे कोई घूम रहा फिर रहा नहीं होता है, तो खाली था कंपाउंड ना। तो एक बिल्डिंग से निकल के हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना था टू गेट द फोटोकॉपी डन, और वो भी बेसमेंट में था। अच्छा। तो बेसमेंट से निकल के हम ऊपर गए, फिर मेन एक कंपाउंड जो सो था, तो वो पूरा खाली था, मतलब थोड़ा सुनसान। हाँ, मतलब कोई वहाँ पे ना कोई गार्ड था, थोड़ा दूर दूर तक, मेरे को तो नहीं याद कि कोई था, ना कोई गार्डनर था, कुछ कोई भी नहीं था। तो मेरे को ये था कि मैं जल्दी से क्लास तक अपने पहुंच जाऊं, क्योंकि ये बंदा, डर लगने लग गया मुझे उससे कि इंसान चोरी कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कुछ क्या करे। मैंने बोला तुम चलो आगे। फिर वो थोड़ा वो आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे आ रही थी। फिर हम वहाँ क्लास में पहुँचे हैं। फिर मैंने क्लास में, मैं चुपचाप जाके, और मैं गुस्से में लाल थी, मैं जाके बैठी, एक दो और लोग बैठे थे। मैंने बोला इसने कॉपी, इसके पास थी मेरी कॉपी, इसने चुराई थी मेरी कॉपी, क्योंकि फ्रेंड्स को तो पता ही चल गया होगा ना ये कॉपी नहीं मिल रही काजल की। तो फिर मैंने बोला इसने चुराई। तो अब क्लास चल रही थी, अब बीच में उनको बोलने लगी क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे किसी को बताना था। फिर वो जब क्लास खत्म हुई, मैं गई सीधा सर के पास। मैंने बोला सर, वो जो आपने मुझे कॉपी दी थी वो मेरी थी, सी मैं पीछे अपना नाम वाम लिखती रहती हूँ, स्क्रिबल करती रहती हूँ, वहाँ पे कॉपी ऐसे पीछे का पन्ना खुला और देखो ये है। और इसने मेरी कॉपी ऐसे फ्रंट पेज फाड़ दिया, इसने अपना नाम लिख दिया, और मेरी कॉपी थी। और उसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका, लेकिन फिर सर ने क्या हुआ, मतलब तेरे सामने डांटा नहीं, उसको कुछ बोला नहीं? नहीं, मैं उसके साथ थोड़ी गई थी, मैं तो अपना अलग से गई थी ना, उसके साथ क्यों जाऊँ मैं। तो फिर मैंने सर को, मेरा काम था बताना, मैंने सर को बताया। और उसके बाद सर ने फिर एक दो और टीचर्स को बताया होगा, या एक दो और टीचर के सामने बात है, क्योंकि हम वो क्या बोलते हैं उसको, टीचर रूम होता है ना, स्टाफ रूम, हाँ भूल चुकी हूँ सब। स्टाफ रूम में बैठे थे, तो मैं उनको जाके बता के आई, और एक दो और टीचर बैठे होंगे। तो दे वर ऑल्सो एस्टोनिश्ड, कैसे कैसे दूसरे एक बच्चा जो पूरा काम खत्म कर रहा है उसका तुम, वो बंदा, मतलब बच्चा सीख क्या रहा है वो देखो। एस्टोनिश्ड मतलब कुछ बोला उन्होंने क्या? नहीं, ऐसे नोबडी टुक इट लाइटली, दे टुक इट सीरियसली। वो मतलब है बोलने का। तो वो सुन रहे हैं। तो फिर वो सर ने ना, नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई थी हमारी, फिर उस सर ने बीच में क्लास में आए, वो एक दो और टीचर के साथ आए, या शायद वाइस प्रिंसिपल, पता नहीं किसी के साथ तो आए थे, या अकेले आए, और फिर उसको लेके गए सब। फिर उसको बैठा के शायद बात करी, कुछ किया, मुझे नहीं पता। मतलब उसके बाद मैंने वो शायद उस लड़के को देखा भी नहीं, उसको मुझे याद भी नहीं है। शायद उसके पेरेंट्स को बुलाया होगा कि ये सब हरकतें कर रहा है, और फिर शायद उसके पेरेंट्स ने स्कूल चेंज करवाया। आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट उसके बाद लड़का क्लास में ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, एग्जाम्स दिए होंगे उस ईयर के, बट मुझे लग रहा है उस ईयर के बाद शायद उसने स्कूल चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि ही मुझे ध्यान नहीं है। आई डोंट थिंक कि इस चीज के लिए बच्चे करते हैं ऐसी शरारतें कई बार, ऑल्दो बहुत गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उसको स्कूल से निकाल दिया हो। दिस मेक्स मी ट्रस्ट इन गॉड ईच टाइम आई डाउट, समटाइम्स आई डाउट, नॉट डाउट, बट जैसे कभी कभी लगता है यार क्या है, बट ये मुझे जब भी याद करती ना, मुझे लगता है गॉड वाज देयर, राइट देयर, ही वाज देयर। क्या है, हम लोग वही उस फोटोकॉपी रूम में ही वाज देयर। समटाइम्स ना वी लूज ट्रस्ट, हम लोगों को लगता है कि पता नहीं है भी भगवान की नहीं है, हमारी तो सुनता नहीं है, लेकिन या वो तो है। अभी वो एक स्टोरी सुनाई ना तेरे को मैंने, कितनी अच्छी स्टोरी। क्रैब जा रहा था समुद्र के किनारे, तो अपने पैरों के छापे बना रहा था, तो लहर आई और पैरों के छापे जो है उनको उड़ा दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया क्रैब को। उसने कहा कि लहरें, तुम तो मेरी दोस्त बनती हो और तुमने मेरे ऐसे पैरों के छापे क्यों हटा दिए, मैं बना रहा था इतने शौक से। उसने कहा देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारा जानबूझ के मिटाया, क्योंकि तुमको पकड़ने के लिए, क्रैब्स को पकड़ने के लिए वो आए हुए लोग,
तो वो तुम्हारे निशानों से पहचान जाते कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे निशान मिटा दिए। तो कई बार लाइफ में जो कुदरत है या भगवान या सुपर पावर जो भी, वो कई ऐसी चीज़ें करती है जो कि हमें उस वक्त लगता है कि हमारी सुन क्यों नहीं रहे। एक बच्चा होता है ना, ज़िद करता है टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि टॉफ़ी चॉकलेट से उसके दांत खराब हो जाएंगे, तो माँ बाप नहीं लेके देते, उसके ज़िद को नहीं मानते। तो इसी तरीके से हम भी कई बार ना बहुत ज़िद्दी बच्चे हो जाते हैं, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। सो रही हो? अब तो 1 बज रहा है भाई, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। अब ये गलत बात है यार, अब सोओगी तो आएगी नहीं।